हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो एनसीईआरटी से अपडेट पाने के लिए, नीट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव का। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग oogenesis पढ़ेंगे, यानी फीमेल में गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ एनसीईआरटी को खोल लें और लाइन बाय लाइन को एक्सप्लेनेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बस दैट्स इट। और पीवाईक्यू मस्ट है। आइए शुरू करते हैं। अब और मैं कह देता हूँ, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन तक आपको नहीं छूटेगा, ध्यान से सुनिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। पहले तो oogenesis कहते क्या है, ठीक। तो oogenesis में क्या होता, ओवम, मैच्योर ओवम बनता है, ठीक। उसका फॉर्मेशन होना जिस प्रक्रिया से होता है उसे हम oogenesis कहते हैं, ठीक। विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। यह स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है, ठीक। कैसे अलग है आपको आगे पता चलेगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसमें इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था, यानी कि जो भी बन रहे थे इक्वल इक्वल में बन रहे थे। इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। एक क्या बनता है, पूरा बड़ा ओवम बन जाएगा, एक पोलर बॉडी बनेगा। तो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, इसमें इक्वल साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला हुआ। दूसरा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर आके होता है और oogenesis एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। 2022 के क्वेश्चन में भी आपको आया था, ठीक है, कि oogenesis स्टार्ट कब हो जाता है, तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। oogenesis is initiated during the embryonic development stage। एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पूछ देता है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। मैंने कपल ऑफ मिलियंस गैमेट मदर सेल उगोनिया। कपल ऑफ मिलियन क्या है, यानी 2 मिलियन गैमेट मदर सेल होता है। उगोनिया का क्या नाम, मदर सेल, जो कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में 2 मिलियन है, ठीक। यानी जब एम्ब्रायो में ही बच्चा जब पेट में ही था, उम्ब में था मदर के, तब उसके पास कपल ऑफ मिलियन गैमेट थे, ठीक। आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवरी, ईच फीटल ओवरी, यानी कि एक ओवरी में 2 मिलियन और उसमें 2 मिलियन, ठीक। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। एक बार जब जन्म ले लेती है बच्ची तो ना ही ज़्यादा उगोनिया बनता है और ना ही जुटता है उसमें, ठीक। जो है सो है, 60,000 से 80,000 तक बचता है, ठीक। दिज सेल स्टार्ट्स डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट द कोल्ड प्राइमरी oocyte। यानी देखो, oogenesis स्टार्ट हो गया एम्ब्रायोनिक स्टेज में, ठीक। तो ये जो प्राइमरी oocyte है उसमें क्या हो जाएगा, म्यूसिस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बर्थ होने से पहले टेम्पोरली अरेस्ट हो जाएगा। किस में, प्रोफेज 1 में। किस में अरेस्ट हो गया है, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो चुका है, ओके। तो म्यूसिस अभी शुरू हो चुका है, कहाँ कहाँ हो चुका है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही म्यूसिस शुरू हो चुका है, ठीक। तो प्रोफेज 1 में एनसीईआरटी हमें लिख भी रही है, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 के मेटाफेज, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, डिप्लोटीन, जो प्रोफेज 1 है यहाँ पर लिख लीजिएगा, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन आप लोगों ने सेल साइकिल में पढ़ा होगा, 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। तो उसमें से डिप्लोटीन स्टेज में आके अरेस्ट हो जाता है। ये क्या है, टेम्पोररी अरेस्ट होता है। क्या हुआ है, टेम्पोरली अरेस्ट हुआ है,
ठीक, देखिए और आगे बढ़ते हैं। म्यूटिक डिवीजन एंड गेट्स टेम्पोररली अरेस्टेड एट द कॉल्ड प्राइमरी स्टेज। इस स्टेज पे यानी एम्ब्रायोनिक स्टेज पर ही टेम्पोररली अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक, इच प्राइमरी oocytes, प्रत्येक जो प्राइमरी oocytes है, देन गेट्स सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल्स किसे कहेंगे? जो वही जो प्राइमरी oocyte है उसमें ग्रेनुलोजा सेल आ जाता है, यानी कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक, उसमें ग्रेनुलोजा सेल्स ऐसे ऐसे बन गए हैं। ठीक है, ग्रेनुलोजा सेल्स ऐसे बन गए हैं। ठीक, और ये बीच में क्या है? ये प्राइमरी oocytes है। ठीक, तो ये प्राइमरी oocytes है और ये प्राइमरी दम एनसीईआरटी से ही आपको आएगा। ठीक, और उसके बाद फिगर में हम देखेंगे ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डीजेनरेट, जिसे हम जो फॉलिकल्स डीजेनरेट करते हैं एम्ब्रायो से लेके बर्थ तक, क्या जो डीजेनरेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं उस डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स? कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या कहते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। ओके, ATRESIA। ठीक है, फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी कि बर्थ से प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल्स डीजेनरेट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। देयरफॉर इसलिए प्यूबर्टी आते आते 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, यानी 1,20,000 के लमसम प्रेजेंट होता है दोनों ओवरी को मिला के। द प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल्स एंड न्यू थेका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स में डिफरेंस पूछेगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में मोर ग्रेनुलोजा सेल, क्या दैट है? मोर ग्रेनुलोजा सेल्स है लेयर। ठीक, और एक नया थीका भी लेयर बन जाता है, थीका लेयर। ठीक, और एक बाहर से भी लेयर बन जाता है ऐसे करके। ठीक है, बहुत सारे ग्रेनुलोजा सेल्स आ गए और ये थीका लेयर भी फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अभी प्राइमरी oocytes इसी में है। क्या? प्राइमरी oocyte इसी में है। ठीक है, अब देखिए द सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफर इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल, जल्द ही टर्शियरी फॉलिकल्स में बन जाएगा। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये टर्शियरी फॉलिकल्स है? कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। वहाँ एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बड़ा सा बना रहेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? एंट्रम। ठीक है, ऐसा फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बना हुआ होगा ये। ठीक है, द थीका लेयर, और जो थीका लेयर बना था इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका, एक इनर थीका बन जाएगा और एक, यानी दो लेयर में बढ़ जाएगा बेसिकली। इनर थीका इंटरना, जो इनर होगा उसे इंटरना बोलेंगे एंड आउटर को एक्सटर्ना बोलेंगे। ठीक, एनसीईआरटी इनफ है यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम देने के बाद पता चलेगा कि क्या एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस है। द थीका लेयर क्या हुआ? इंटरना और एक्सटर्ना में बट गया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, यहाँ पर बात ध्यान देने लायक है। इट इज़ एट दिस स्टेज, ये यानी टर्शियरी फॉलिक्यूल्स की बात हो रही है अभी, कि जो प्राइमरी oocytes है विदिन द ओवरी, विदिन द टर्शियरी फॉलिक्यूल्स ग्रो इन साइज, बड़ा हो जाता है प्राइमरी oocytes एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। पूरा एकदम इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्रॉस मार्क कर ले। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? टर्शियरी फॉलिक्यूल्स में। ठीक, और कैसा म्यूटिक डिवीजन? इट इज़ अनइक्वल डिवीजन, मैंने आपको कहा था अनइक्वल डिवीजन है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। म्यूसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी oocyte एक बहुत ही बड़ा बनेगा और एक पोलर बॉडी, यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बन गया?
फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बना, टर्शियरी फॉलिकल्स में, ठीक, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखिए एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। The secondary oocytes retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocytes. जो सेकेंडरी oocytes है रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट, क्यों बड़ा हो गया वो और वो पोलर बॉडी छोटा, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसको आगे चल के बहुत काम करना है, उसी में फर्टिलाइजेशन होगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ फॉर दिस, क्या आप सोच सकते हैं कि इसका कुछ एडवांटेज जो है, यस एडवांटेज है, आगे आपको फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, साइटोप्लाज्म में बहुत न्यूट्रिएंट्स रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें, इस कारण से, और वही मदद करेगा हमें फर्टिलाइजेशन में, ओवम को ही फर्टिलाइज करना है, इस कारण से अनइक्वल डिवीजन होता है। ओके, डज फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर या डीजेनरेट, तो वो क्या होता है, डीजेनरेट कर जाता है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, अभी हमें वो सब जानना नहीं है। द टर्शियरी फॉलिक्यूल्स फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिक्यूल्स और ग्राफियन फॉलिक्यूल, वही टर्शियरी फॉलिक्यूल्स क्या होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स में आ जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। अब देखिए द सेकेंडरी oocytes, फिर सेकेंडरी oocyte अब बन गया, क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, प्राइमरी oocytes कन्वर्ट हो गया, तो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बन गया, ठीक। तो सेकेंडरी oocyte क्या होगा, फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या पूछेगा कि जोना पेलुसिडा किस स्टेज में बनता है, तो ग्राफियन फॉलिकल्स स्टेज में, ठीक, ये पूछा सराउंडिंग इट। और द ग्राफियन फॉलिकल्स, और इस जोना पेलुसिडा को कौन सा ब्रेक करता है, एक्रोजोम का, यानी कि एक्रोजोम का कौन सा एंजाइम, तो जोना पेलुसिडा को जोना लाइसिन या एक्रोसिन रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब यही ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करता है और रिलीज करता है सेकेंडरी oocytes। फ्रॉम द ओवरी से निकलना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। LH सर्ज होता है तब जाके ओव्यूलेशन होता है, सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यस स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, वही प्यूबर्टी पर, और oogenesis एम्ब्रायोनिक पर ही शुरू हो जाता है। ओके, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नीचे दिया गया है, उसे अभी हम पढ़ते हैं, तब तक लिए ये फिगर देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक, यहाँ इसको ब्लड सप्लाई करेगा, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, यही कन्वर्ट हुआ है प्राइमरी फॉलिकल्स में, इसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल होगा। फिर वैसे सेकेंडरी फॉलिकल्स बना, उसमें बहुत सारे ग्रेनुलोजा सेल्स आ गए हैं, थेका लेयर आ गए, ठीक है, सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप लोग फिर से एक बार पढ़िएगा हमारे पढ़ाने के बाद भी। फिर उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल्स में देखिए एंट्रम बन गया, इसी से इसको जाना जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमरी oocytes जो था वो कन्वर्ट हो गया किस में, सेकेंडरी oocytes में, और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया, ठीक। अब यहाँ देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक, अब ग्राफियन फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocytes है और जोना पेलुसिडा लेयर बन गया है। अब 14 पर क्या होगा, ओवम बन जाएगा। फिर उसके बाद जो बच जाता है रिमेनिंग, उसे कॉर्पस लुटियम, फिर कॉर्पस अल्वाइकेंस, ये हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आगे देखेंगे, ठीक। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, लेवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए ये भी देख लेते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए प्यूबर्टी आता है तब स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, 2 सेल बना दी, ठीक। एक क्या होगा, इसके नंबर को इंक्रीज करेगा, और एक में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होगा, और वह 2 सेल बना देगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक। उसमें फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, 4 सेल बन जाएंगे, ठीक, और स्पर्मेटिड्स, इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे, ठीक। और स्पर्मेटिड्स में डिफ्रेंशिएशन होगा, स्पर्मेटो जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में बनना, उसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं, ठीक। और
स्पर्म का सेमनीफेरस ट्यूब से बाहर निकलने को प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए फीमेल में ऊगुइयाँ, ठीक। फीटल लाइफ में क्या हो बोले थे, माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी oocytes बनाया, ठीक। अब फीटल लाइफ में ही म्यूसिस स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में वह अरेस्ट हो चुका है, ठीक। अभी बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी आ गया, प्यूबर्टी आया, ठीक। तो उस समय अब ओव्यूलेशन होगा। प्राइमरी oocyte में कहाँ आ गया है, टर्शियरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा। आपको ये ध्यान देना, तो टर्शियरी फॉलिकल्स में अभी ओव्यूलेशन थोड़ी होता है, तो क्या लिखी है एनसीईआरटी, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। यहाँ तक एरो दिखा रहा है, कहाँ तक एरो दिखा रहा है, यहाँ तक देखिए ध्यान से, ये प्यूबर्टी तक एरो दिखा रहा है ओव्यूलेशन। अब ये टर्शियरी फॉलिकल्स में ओव्यूलेशन होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंड oocytes बन गया, और फर्स्ट पोलर बॉडी छोटा अनइक्वल डिवीजन हुआ, ठीक। और उसके बाद यह ओवम बनेगा, फिर क्या ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स में फिर से एक बार डिवीजन होता है, और ये जाके मैच्योर ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बना देगा, और ये ओवम फिर फैलोपियन ट्यूब में चल जाएगा इन्फेंडिबुलम की मदद से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ही आप लोग एनसीईआरटी एक बार फिर से पढ़िएगा, आपको ईजिली तरीके से समझ में आएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर करेंगे, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।